नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। वर्ब पासिंग यानी वर्ब को चलाना, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज बेथिंग इन द गंगा। GANGES। इज बेथिंग ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और ये वीक वर्ब है, क्योंकि BATHE इसका फर्स्ट टाइम BATHED होगा। इसलिए ये वाक्य कौन से प्रयोग का है? तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। कर्ता के अनुसार चल रहा है। मूड कौन सा है? तो ये सर्वसाधारण घटना है, इसलिए ये इंडिकेटिव मूड का है। और ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट ब्रदर। ब्रदर के अनुसार ये चलता है। अगला वाक्य, हु विल बी ईटिंग दिस मैंगो। ये वाक्य देखो, विल बी ईटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। इट ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इंडिकेटिव मूड है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इट्स सब्जेक्ट इज हु इन इन्वर्टेड कॉमा में, इट्स ऑब्जेक्ट इज मैंगो। वर्ब के पासिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऊपर दिए हुए ढंग से भी आप प्रकट कर सकते हो। कैसे? देखिए अगला एग्जांपल देखिए, कैच द बॉल। कैच द बॉल वाक्य क्या लिखा बताया मैंने? कैच द बॉल। कैच, इसमें वर्ब कौन सा है? कैच है। तो कौन सा वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये वीक वर्ब है। वीक वर्ब कौन सा? वॉइस कौन सा है? तो एक्टिव वॉइस है। मूड कौन सा है? इंपरेटिव मूड है। इंपरेटिव मूड क्यों है? तो आज्ञा दी गई है, इसमें आज्ञा दी गई है। कैच द बॉल इंपरेटिव मूड है। प्रेजेंट टेंस है, एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट यू। ये जो है ये अंडरस्टूड है। यू एंड हैविंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट टू बॉल। संकेत, ऊपर दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव है। ऐसे वाक्य सदैव यानी हमेशा, ये जो वाक्य होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के होते हैं तथा उनमें कर्ता यानी सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, अर्थात अंडरस्टूड होता है, अध्यारोत होता है। छुपा हुआ कर्ता सदैव यू होता है। चेतावनी, इंपरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का पासिंग करते समय केवल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो भी रूप होते हैं, विभिन्न जो रूप हैं, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नहीं लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखें। अगला सेंटेंस देखिए, सिट डाउन ऑन दिस बेंच। सिट डाउन ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सिट ये इनट्रांजिटिव है। कौन सा वर्ब है? तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। सिट, सैट, सैट। एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इंपरेटिव मूड है। प्रेजेंट टेंस है, एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट यू, ये अंडरस्टूड है। अगला वाक्य देखिए, वेयर आर यू, आई वुड हेल्प द बॉय। वेयर ये जो वाक्य है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और स्ट्रांग है।
एक्टिव वॉइस है, पास्ट टेंस, सब्जेक्टिव मूड है, क्योंकि इसमें संभावना बताई गई है। मैं अगर वहां होता तो वहां पे उसकी मदद करता। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट, आई से ये एग्री, संकेत। सब्जेक्टिव मूड होने के कारण वेयर के लिए केवल पास्ट टेंस लिखा है, इसे सदैव ध्यान रखिए। ओके, अगला वाक्य देखिए दोस्तों। माई ब्रदर स्टडीड हार्ड दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। अब स्टडीड, ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वीक वर्ब है। स्टडी, स्टडीड। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इंडिकेटिव मूड है, यानी साधारण घटना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य है, एग्रीइंग, एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट ब्रदर। ब्रदर के अनुसार यह क्रिया वाक्य में चलाई गई है। माइट गेट ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये माइट गेट यानी ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। सब्जेक्टिव मूड है, पास्ट टेंस, एग्रीइंग नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट ही के अनुसार ये चला है। एंड हैविंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट मार्क्स। अगला वाक्य देखिए। अकबर बिकम द किंग ऑफ इंडिया इन 1556। बिकम यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, एक्टिव वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, और सर्वसाधारण वाक्य है, इंडिकेटिव मूड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट अकबर एंड हैविंग फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट किंग। किंग द्वारा यह पूरक किया गया है। अगला वाक्य देखिए। शी वॉज बेटिंग इन द रिवर। अब इसे अगर आप, ये वॉज, ये एक्सिलरी वर्ब है, पार्ट ऑफ द वर्ब। इस वाक्य में वॉज सहायक क्रिया है। यदि केवल वॉज का पासिंग कराया जाए तो ऊपर लिखे हुआ जैसा होगा, ऊपर जो मैंने बताया वो वैसा होगा। यदि वॉज बेटिंग का पासिंग कराना है, यानी पूरे वाक्य का, तो इस प्रकार होगा। तो यह ऐसा होगा, वॉज बेटिंग इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ये वीक वर्ब आएगा, और एक्टिव वॉइस होगा, इंडिकेटिव मूड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वॉज बेटिंग नहा रही थी। एग्रीइंग इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट शी के अनुसार यह क्रिया चलाई जाएगी। pairs the verbs in the following sentences। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं। PARESE the verb VERBs verbs in the following sentences। The boat sank। My father sent me a book। I slept at night। We made him king। The boy killed a snake। The police found him dead। She taught me English। He spoke the truth। Mohan sold his book। It rained heavily। I agree with you। She turned pale। He ruined himself। His name is being written। He was dismissed। Bring me a book। I compelled with his wish। Do what
I say, Sita faced Ravana bravely. Give me your book, Sheila. Give me your book, Sheila. They will sleep now. He will whip them. Hurry may bet. You might have escaped. You might have slipped. तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पर्सनली मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो या आपका नंबर शेयर कर सकते हो। मेरे द्वारा आपको कॉल करके ट्यूशन की प्रोसेस बता दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाइएगा और आपको अगर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो लाल घंटे का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आपको आने वाली बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।